बिहार नैनो एंड साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अब अपनी पहचान बनाने लगा है। बिहार जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सेल एक तैयार किया है और आप पानी के माध्यम से बिजली पैदा कर सकते हैं। इस वक्त हम उसके रिसर्च सेंटर में हैं और हमारे साथ डॉक्टर राकेश सर हैं। सर, क्या कुछ आप लोगों ने तैयार किया है? ये हम लोगों ने जो तैयार किए हैं ये आयरन ऑक्साइड बेस्ड मैग्नेटिक नैनो मटेरियल्स की मदद से एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेल का पर रिसर्च भी किया है, उसके सेल्स को भी बनाया है, उस पर प्रोटोटाइप भी डेवलप किया है और उस पर हमारे ही रिसर्च ग्रुप जो हैं, रिसर्च ग्रुप के मेंटर्स के हैं, हम लोगों के टीचर के हैं, हम लोगों के कोलैबोरेटर के हैं, ऑनरेबल डॉक्टर R.K. कोटनाला और डॉक्टर ज्योति शाह जो हमारे नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी CSIR लैब दिल्ली से है, उन सब के साथ मिलके हम लोगों ने इस एरिया में एक अच्छा काम किया है जो ग्रीन एनर्जी का स्रोत है। और ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेल है, यह सेल है कि छोटी सी वाटर डालने के बाद उस पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। जैसे आपने देखा, ये भी एक आयरन ऑक्साइड बेस्ड मटेरियल है, इसी से हमने वो बनाया है। और अभी आपने धूप भी देखा है इस पर कि हमने एक अच्छा सा कैंडल भी बनाया है और सेल भी बनाया है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके हम लोग दिखा रहे हैं, बस ओनली ये स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर की मदद से। सर, आपने जो टेक्नोलॉजी डेवलप की है वो बिहार के मायने में और बिहार को अब नई नज़रिए से देखेंगे लोग, तो कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं इस बिहार? किसी भी रिसर्च का दो पहलू होता है। एक पहलू होता है जो ज्ञान का सृजन होता है, वह ज्ञान समाज को जाना चाहिए, क्योंकि बिना नया ज्ञान का, नया नवाचार का, नया इनोवेशन का कोई समाज में एक्साइटमेंट नहीं आता है। तो एक नया रिसर्च हुआ, किसी मटेरियल पर पानी डालने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना, करंट जनरेट होना, वो मटेरियल है क्या, वो मटेरियल किस चीज़ से बना है, उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा है, वो क्यों जनरेट कर रहा है, ये ज्ञान सृजित होना और उससे नए पीढ़ी को संदेश जाना और उससे नया जनरेशन रिसर्च का क्रिएट होना, एक रिसर्च का ये पहलू होता है। पूरी दुनिया ये देख रही है कि बिहार में भी विश्वविद्यालयों में, पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट्स में भी रिसर्च अच्छे हो रहे हैं। एक संदेश तो ये है, इससे नए ब्रेन को और उत्साह बढ़ेगा कि रिसर्च करना चाहिए, रिसर्च समाज के लिए उपयोगी है, नवाचार उपयोगी है। दूसरा पहलू है कि हम उस जगह इस अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को ले जा सकते हैं जहाँ पर ये इस तरह अलग दूसरे तरह की बिजली की आपूर्ति नहीं हो पाती है, वहाँ ले जा सकते। देखिए, ये बिहार की अब उपलब्धि पूरे देश में जो देखने को मिलेगी और जिस तरह से नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है इलेक्ट्रिक हाइड्रो सेल बनाया गया है, वो बिहार का जो है होगा और उस पर बिहारी जो है मेड इन बिहार लिखा होगा, क्योंकि इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो बिहार के आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी से हुई है। तो जल्द ही अब नए प्रोडक्ट दिखेंगे बिहार के, वो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में दिखेंगे, सेल के रूप में दिखेंगे। तो बिहार अब धीरे धीरे काफ़ी आगे बढ़ रहा है और उसकी वानगी एक इस छोटे से प्रोटोटाइप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सेल से आई है। तो अब देखना है कि बिहार की जो है वो दशा और दिशा जो जिस तरह से बदल रही है, तो आने वाले समय में बिहार के लोग और काफ़ी आगे जाएंगे। समाचार प्लस के लिए पटना से मणिभूषण।